साफ साफ समझा देती है कि धैर्य स्वार्थी नहीं बल्कि सारथी हैं, वही सारथी जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया है। मन्नत यह भी कह देती है कि विक्रांत चाहकर भी धैर्य जैसा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छाई जिद से नहीं नियत से आती है। अब सवाल यह है कि मन्नत के इस स्टैंड के बाद क्या नीतू पीछे हटेगी? क्या सच फिर से दब जाएगा या फिर कोई ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मन्नत हर खुशी पाने की में आगे आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल टकराव। मन्नत के इस फैसले के बाद घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। नीतू को शायद उम्मीद नहीं थी कि मन्नत इस तरह खुलकर धैर्य के साथ खड़ी होगी। जिस मन्नत को वह अब तक हालात से समझौता करता हुआ देखती आई थी, आज वही मन्नत सवाल बनकर उसके सामने खड़ी है। नीतू को लगने लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। एक तरफ बेटे के लिए माँ का मोह है, तो दूसरी तरफ धैर्य का वह सच जिसे वह मानने को तैयार नहीं। नीतू बार बार यही दोहराती है कि सच छुपाना गुनाह है और विक्रांत को अपनी बेटी के बारे में जानने का पूरा हक है, लेकिन मन्नत इस बार भावनाओं में बहने के बजाय सच की दूसरी परत दिखाती है। वह कहती है कि सच सिर्फ बोल देने से पूरा नहीं होता, सच का असर भी देखना पड़ता है। दुआ अभी मासूम है, उसकी दुनिया बहुत छोटी है, और अगर आज उसके सामने यह सच आ गया तो शायद वह कभी खुद को संभाल न पाए। मन्नत साफ कह देती है कि धैर्य ने कभी किसी रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दुआ को सिर्फ बेटी की तरह पाला नहीं, बल्कि हर उस कमी को पूरा किया जो एक बच्चे को महसूस हो सकती थी। मन्नत नीतू से पूछती है कि अगर खून का रिश्ता ही सब कुछ होता तो क्या दुआ आज इतनी सुरक्षित और खुश होती? क्या सिर्फ एक नाम जुड़ जाने से कोई पिता बन जाता है? इसी बीच नीतू के मन में एक डर भी घर करने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं मन्नत सच में विक्रांत से दूर न हो जाए। वह अब भी यही सोचती है कि सच सामने आते ही विक्रांत, मन्नत और दुआ तीनों एक परिवार बन जाएंगे, लेकिन मन्नत इस उम्मीद को भी तोड़ देती है। वह साफ कह देती है कि वह विक्रांत की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। उसके लिए रिश्ते वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, न कि वो जो सच के नाम पर किसी मासूम की जिंदगी उजाड़ दें। धैर्य इस पूरी